फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर। इस पर बता देता हूँ, यदि आप राज्य सरकार के अधीन किसी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बात को विशेष तरीके से आप सुन लें। तथा इसमें यदि आप किसी प्रकार आरक्षण का लाभ चाहते हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो कब तक बनवाना है, कैसे बनवाना है, ये इसमें दिखाया गया है। तो उसमें बता देता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा, दिखा दे रहा होगा, इसमें 20 जनवरी 2022 को निकला हुआ था। इसमें बता देता हूँ, परपत्र को पढ़ के सुना देता हूँ भाई। तो राज्य सरकार के अधीन पदों की भर्ती के लिए सभी सेवा नियमों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ध्यान रखना भाई, ओबीसी, एसटी, एससी सभी के लिए, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार के अधीन पदों की भर्तियों में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को संबंध श्रेणी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना भाई, यदि आप ओबीसी तो ओबीसी प्रमाण पत्र होगा, एसटी तो एसटी प्रमाण पत्र होगा, इसी प्रकार से, जिसके आधार पर अभ्यर्थी को श्रेणी की पात्रता की मूल्यांकन किया जाता है। अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है। ध्यान रखना भाई, और अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। जैसे आप सेकंड ग्रेड की भर्ती की तैयारी करते हैं या उसका आवेदन भरना चाहते हैं तो सेकंड ग्रेड की यदि 10 मई लास्ट डेट है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको उसका जो ओबीसी का जो या फिर ईडब्ल्यूएस या एसटी एससी किसी प्रकार का प्रमाण पत्र बनाना है तो वो उसकी 10 तारीख से पहले का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ध्यान रखना भाई, अन्यथा आप उसका कोई आरक्षण का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसके आगे क्या कहा है देख सकते हैं। अभ्यर्थियों के द्वारा धारित प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए ताकि भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद आरक्षित श्रेणी का लाभ देने के संबंध में प्रमाण पत्र की तिथि के आधार पर विवाद न हो। अतः सभी संबंध निर्देशित किया जाता है कि भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जाएगा। ध्यान रखना भाई, ये सब इम्पोर्टेंट बात है। अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। भर्ती विज्ञापन में इस संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया जाए ताकि भविष्य में संबंध किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो। हेमंत कुमार गैरा, मुख्य सचिव, शासन सचिव। तो ध्यान रखना भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये थी कि इसमें भाई जैसे आप इसका अगर सेकंड ग्रेड यदि आप ओबीसी से भरना चाहते हैं तो ध्यान रखना भाई, ओबीसी से भरना चाहते हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट का जो तिथि जो होनी चाहिए वो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की जो लास्ट डेट है अर्थात जो 10 मई है उससे पहले होनी चाहिए। इसी प्रकार रीट के लिए, इसी प्रकार फर्स्ट ग्रेड के लिए, मतलब राज्य के अधीन या केंद्र के अधीन जितनी भी भर्तियाँ होंगी इसका यदि आप सर्टिफिकेट का लाभ लेना चाहते हैं या प्रमाण पत्र का तो आपको वो है उसकी अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। इसके अलावा और बता देता हूँ, जो सेकंड ग्रेड परीक्षा में आई विज्ञप्ति में आया उसको बता देता हूँ। देख सकते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड का आया हुआ ये आवेदक को वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ये सब कुछ दे रखा है। इन सभी का यदि आपको उसकी जो परीक्षा है या मुख्य परीक्षा जो भी परीक्षा होगी, मूल दस्तावेजों के पात्रता की जाँच कर ली हो तथा जारी दस्तावेज सही पाए गए हों तभी आपको क्या है कि उसमें नियुक्ति दे दी जाती है। अतः पात्रता की निम्नलिखित ये शर्तें सुनिश्चित होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट बात तो ये भाई, इसमें पर पदाधिकारियों का 20/1/2022 के अनुसार ये जितना भी दे रखा है ईडब्ल्यूएस या जितना भी दे रखा है ओबीसी, एसटी, एससी जितने, तो उनको आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया होना प्रस्तुत करना होगा। ध्यान रखना भाई, प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से। ओबीसी के बारे में क्या कहा गया भाई, ओबीसी भी इसमें देखा, अन्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, प्रमाण पत्रों के निवास एक तो क्रीमिलियर होता है, एक नॉन क्रीमिलियर होता है। ध्यान रखना भाई, सही सही पूर्ण रूप से भरी होनी चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र के नियमानुसार माता पिता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ठीक है ना भाई, आय प्रमाण पत्र के आधार पर देखा जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग विवाद महिला आवेदक को आरक्षण वर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु माता पिता, निवासी स्थान आदि सब कुछ दे रखा भाई। इसमें आप इसको पढ़ सकते हैं, इस तरह से ये पॉइंट दे रखा है, इसमें आप देख सकते हैं, इसको आप इसको देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का भी दे रखा है इसमें, इसी प्रकार एसटी, एसटी सब कुछ दे रखा है इसमें, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फॉर्म तो फिलअप कर सकते हैं लेकिन
जो इसकी लास्ट डेट है उससे पहले आप इनका प्रमाण पत्र बनवाना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। ध्यान रखना भाई, ये सेकंड ग्रेड से ही मतलब नहीं है। यदि आप फर्स्ट ग्रेड या रीट या अन्य जैसी किसी परीक्षा का आप प्रमाण पत्र से के जरिए आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आप नहीं ले सकते। तो आप उसको उसकी अंतिम तिथि से पहले का होना ज़रूरी है। आप चाहें कि जैसे माना कि ओबीसी सर्टिफिकेट है बाद में बनवा लेंगे, ये नहीं, 10 मई से पहले का होना चाहिए, उस पर डेट आती है। तो इसलिए आप इसमें लापरवाही नहीं करें और जल्दी से इसको बनवा लें।